अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जाफर मदनी कोरल ड्रा की एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम देखेंगे ब्रेक टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट को ब्रेक किस तरह कर सकते हैं और दूसरे पेज पे चलते हैं। दूसरे पेज पे हम यहाँ देखेंगे कि टेक्स्ट में हम फिल कैसे कर सकते हैं, बैकग्राउंड फिल कैसे कर सकते हैं, आउटलाइन वगैरह कैसे देते हैं, फॉन्ट साइज कैसे चेंज करते हैं और डॉकर के बारे में बताऊंगा कि टेक्स्ट का डॉकर कहाँ पे है। और इसमें हम थोड़ा अपने टेक्स्ट को कलर वगैरह चेंज करके देखेंगे कि कहाँ से हम कलर चेंज करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुँच सके। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही नाम से ये जाहिर है ब्रेक टेक्स्ट, हम किसी भी टेक्स्ट को अगर हम चाहते हैं कि इसमें अगर मैं इसमें अगर कोई कलर फिल करता हूं तो ये सब का एक कलर हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि एक लाइन का और कलर हो, दूसरी लाइन का और कलर हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम आम रूटीन का जो तरीका होता है उसमें इस लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे ऐसे टेक्स्ट में जाके और इसमें कलर चेंज करेंगे। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें ब्रेक टेक्स्ट का। ब्रेक टेक्स्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की है। मैं इस सेंटेंस को जैसे सिलेक्ट करके कंट्रोल के प्रेस करता हूं तो ये देखिए, ये एक लाइन अलग हो गई है, ये एक लाइन अलग, और ये चारों लाइनें अलग हो गई हैं। इनमें हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। कोई सा भी कलर हम देना चाहें हम दे सकते हैं। इसी तरह से अगर ये लाइन को हम सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल के प्रेस करेंगे, या इस ऑब्जेक्ट में है यहाँ पे ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट अपार्ट, ब्रेक टेक्स्ट अपार्ट होता है, ये कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट है। यहाँ से जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये एक एक वर्ड अलग हो गया है, ये वर्ड अलग हो गया है, ये वर्ड अलग हो गया है। आप इन सब वर्ड को भी अलग अलग कलर दे सकते हैं। ये देखिए, इसको मैंने ये कलर दे दिया है, इसको मैंने यहाँ से ये कलर दे दिया है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करके, ये मैंने एक वर्ड सिलेक्ट किया हुआ है, इसको सिलेक्ट करके जैसे मैं कंट्रोल के करता हूँ, कीबोर्ड से कंट्रोल के मैंने प्रेस किया तो आप देखिए ये सारे लेटर अलग अलग हो गए हैं। ये देखिए सब लेटर अलग है। आप इन सब लेटर को अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। ये होता है ब्रेक टेक्स्ट। ये देखिए ये अलग अलग हो गए हैं। ये जो वर्ड आप सिलेक्ट करके उसको कंट्रोल के करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। मैं कंट्रोल के प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से। ये देखिए सारे वर्ड अलग हो गए। आप इनको फिर छोटा बड़ा या इनमें अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर दे सकते हैं किसी भी टेक्स्ट में। और मैं इसको ब्लू कलर, ये देखिए ये पांचों जो वर्ड हैं वो अलग अलग, पांचों लेटर जो हैं वो अलग अलग कलर में आ गए हैं। इसके बाद आता है फिल के लिए हम इस पे यहाँ पे एक मैंने ये लफ्ज लिखा हुआ है डॉकर क्या होता है। डॉकर में हमारे फिल के सारे ऑप्शन होते हैं हमारे टेक्स्ट के मुताबिक। डॉकर को ओपन करने के लिए यहाँ से विंडोज में जाएंगे। विंडोज में जाके यहाँ पे ये देखिए डॉकर है। डॉकर से यहाँ पे टेक्स्ट को आप चेक कर दीजिए और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल T। अगर आप मैं कीबोर्ड से कंट्रोल T दबा रहा हूँ, ये देखिए मैं कंट्रोल T दबाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे एक डॉकर खुल के आ गया। मैं इसको अभी यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। ये भी यहाँ से क्लोज हो गया। अभी यहाँ से देखेंगे विंडोज में जाएंगे, डॉकर में जाके यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। टेक्स्ट पे मैं जैसे क्लिक करूंगा ये टेक्स्ट का जो पैनल है, डॉकर का पैनल, ये ओपन होके आ जाएगा। अब हम इसमें फिल का ऑप्शन वगैरह देखते हैं। फिल क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसमें अभी सबसे पहले क्या होता है, ये हमारे फॉन्ट होते हैं। इसको हम अपनी मर्जी से कोई भी फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कोई भी फॉन्ट आप ले लीजिए। चले मैं ये फॉन्ट ले लेता हूँ, ये यहाँ पे आ गया। और इसके आगे है फॉन्ट साइज, ये 86 पॉइंट पे दिया हुआ है। इसको आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं और यहाँ से आप इस एरो जो दिए हुए हैं इन पे क्लिक करके इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ, फर्ज कीजिए मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए हमारा ये साइज, फॉन्ट का साइज जो है वो 100 पे आ गया है। इसके बाद है फिल। आमतौर पर ये यूनिफॉर्म फिल होता है। जैसे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं उसमें यूनिफॉर्म फिल होता है। यहाँ से अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं कलर। ये देखिए ये कलर, इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर, यहाँ से आप इस स्लाइडर को घुमा फिरा के यहाँ पे ले जाइए और ये रेड हो गया। आप कोई भी कलर अपनी मर्जी से बना सकते हैं अपने टेक्स्ट में। ये देखिए मैंने ये कलर दे दिया।
ये तो था यूनिफॉर्म फिल। इसके अंदर और ऑप्शंस हैं। फाउंटेन फिल। फाउंटेन फिल क्या होता है? ये जो हमने पिछली क्लासों में इसको देखा था, इंटरेक्टिव फिल टूल को देखा था, ये वही फाउंटेन फिल है। फाउंटेन फिल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये 2 कलर में आ गया है। यहाँ से आप फिर इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें आप अपनी मर्जी से अपने बनाए हुए प्रीसेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप अपनी मर्जी से कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका। और इसके नीचे दिया हुआ है बैकग्राउंड फिल। ये बैकग्राउंड फिल है। इस पे आप देखिए यूनिफॉर्म फिल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये ब्लैक कलर है वो इसके पीछे आ गया है। ये यानी हमारे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर फिल करता है। मैं इसको येलो कर देता हूँ। ये देखिए ये इसके बैकग्राउंड में फिल आ गया है। बैकग्राउंड फिल में भी आप ये फाउंटेन फिल का ऑप्शन दे सकते हैं। यहाँ से आप इसको चेंज करके आप अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर आप अपनी प्रीसेट्स बनाकर इसमें सेव भी कर सकते हैं। उस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि आप अपनी प्रीसेट्स कैसे बनाते हैं। यहाँ से प्रीसेट को भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद इसी टेक्स्ट में जाते हैं। अभी मैं ये बैकग्राउंड फिल नो फिल कर देता हूँ। बैकग्राउंड फिल को नो फिल। अब यहाँ पे जाते हैं यूनिफॉर्म फाउंटेन फिल इसमें दिया हुआ है। हमने इस पे फाउंटेन फिल अप्लाई किया हुआ है। फाउंटेन फिल के बाद है 2 कलर पैटर्न। 2 कलर पैटर्न में जैसे क्लिक करेंगे आप देखिए ये 2 कलर का एक पैटर्न हमारे सामने हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो गया है। और यहाँ से आप कोई भी पैटर्न इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रीसेट्स, बहुत सारी प्रीसेट्स दी हुई हैं। ये देखिए आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 कलर हो गया। ये वेक्टर पैटर्न है। ये वेक्टर पैटर्न भी दिए हुए होते हैं इसमें। आप यहाँ से इसको भी अप्लाई कर सकते हैं वेक्टर पैटर्न को। बिट मैप पैटर्न भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर में बिट मैप पैटर्न भी दिए हुए होते हैं। इसके बाद है टेक्सचर फिल। टेक्सचर फिल में भी आप मुख्तलिफ टेक्सचर यहाँ पे दिए हुए होते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट में आप अपना खूबसूरती पैदा करने के लिए आप यहाँ से किसी भी पैटर्न को, किसी भी टेक्सचर को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है पोस्ट स्क्रिप्ट फिल। पोस्ट स्क्रिप्ट फिल में भी आप मुख्तलिफ ये करैक्टर्स वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ से देखिए ये क्रैक करेंगे तो ये क्रैक में अप्लाई हो गया। मैं इसको आउटलाइन दे देता हूँ ताकि हमें हमारा टेक्स्ट नज़र आए, टेक्स्ट के अंदर वो नज़र आए। ये देखिए इसमें ये किसी भी चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको अभी यूनिफॉर्म फिल कर देता हूँ और इसकी आउटलाइन को अभी ख़त्म कर देते हैं। तो ये तो हो गया फिल और बैकग्राउंड फिल के बारे में मैंने आपको बता दिया। बैकग्राउंड फिल में भी आप वही काम कर सकते हैं जो आप टेक्स्ट में जो चीज़ फिल करते हैं वो आप फाउंटेन फिल, 2 कलर पैटर्न, ये सब आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं बैकग्राउंड फिल में भी। और इसके बाद आता है आउटलाइन। आउटलाइन क्या है? आउटलाइन ये हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ। अब हम अपने टेक्स्ट को यहाँ से आउटलाइन दे सकते हैं, यानी स्ट्रोक दे सकते हैं। मैं यहाँ से 2 पॉइंट की इसको आउटलाइन देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारे टेक्स्ट के बाहर 2 पॉइंट की आउटलाइन आ गई है। और आउटलाइन का कलर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए किसी भी कलर को आप आउटलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही काम आप इन कलर, जो हमारी कलर पैलेट्स होती हैं, इनमें अगर आप राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए मैंने राइट क्लिक किया ग्रीन पे तो ये आउटलाइन ग्रीन कलर की हो गई है। और उसके बाद वही फॉन्ट साइज है। फॉन्ट साइज क्या है? फॉन्ट साइज आप यहाँ से अपना यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं फॉन्ट साइज को। ये देखिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, हमारी आउटलाइन इसमें मिक्स हो रही है, आउटलाइन हमारी क्लियर नहीं आ रही। उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से ये पेन का बटन दिया हुआ है, उसके साथ ये कलर है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये एक पैनल खुलता है। इसमें आप क्या करेंगे, ये तीनों सेंटर वाले चेक कर देंगे और यहाँ से बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट कर देंगे और ओवर प्रिंट आउटलाइन भी कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी आउटलाइन जो है, मैं आउटलाइन को थोड़ा मोटा कर देता हूँ। ये देखिए, ये हमारी आउटलाइन जो है, अब हम इसको अगर साइज छोटा बड़ा करेंगे तो हमारी आउटलाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आउटलाइन हमारी उससे ऑब्जेक्ट के साथ स्केल होती हुई छोटी बड़ी हो जाएगी। मैं ये काम एक और टेक्स्ट पे करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पे अब हम देखते हैं टेक्स्ट को ब्रेक करने की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, जब हम अब कोई चीज़ बना रहे हैं तो हम ये देखिए इसमें अभी ये स्पेस बार ज़्यादा आ रहा है, स्पेस इसमें ज़्यादा आ रहा है। तो इसको कम करने के लिए हम टेक्स्ट को ब्रेक करेंगे। सबसे पहले Ctrl+K की मदद से मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से Ctrl+K प्रेस करूँगा और यहाँ पे इसको नज़दीक लाएंगे। अब देखिए हमारा टेक्स्ट थोड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। बाकी इसका काम वही है। इन फिल वगैरह का काम मैंने आपको बता दिया है, कोई सा भी फिल आप कर सकते हैं। और इसके नीचे क्या है, ये
बैकग्राउंड फिल है, ये हमारे टेक्स्ट में उभार लाने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं इनका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं येलो कर देते हैं और हमारे कलर को, टेक्स्ट के कलर को हम रेड कर देते हैं। तो ये देखिए ये इसमें अप्लाई हो गया है। बैकग्राउंड फिल होता है, ये हमारे टेक्स्ट की आउटलाइन है। आउटलाइन हम यहाँ से आउटलाइन दे सकते हैं और यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। शुक्रिया।